इंडिया से स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, वो भी बिना पासपोर्ट के। क्या भाई, मैं तो उसको बोल रहा था कि घोड़ों का जो सफर होता है ना वो एडवेंचर भरा होता है। ते नास मारे उतार दे मुझे किस जन्म का बदला ले रहा, हार्ट अटैक हो जाएगा। बजरंगी भाईजान, जब तक है जान, हैदर, रोटी, वो सब इधर ही भरा है। सब इधर ही शूट हुई हैं। जी जी। अब कश्मीरियों ने इतना लूटा हमें। महबूबा मुफ्ती, उनका वो कॉटेज है, परदेसी जाना नहीं, उसकी शूटिंग वहीं हुई थी। अमरनाथ की यात्रा ना इसी रास्ते से होकर जाती है, वो जो ऊंचा सा पहाड़ है। तो अमरनाथ यात्रा में सिक्योरिटी वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक दो बार कुछ हमले भी हुए ना, कल जो हम मैक्स में आ रहे थे ना गाड़ी में, उसमें एक गाना बज रहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद करके। मतलब मैं आपको बताऊं, तो दोस्तों बाइसरन जिसको बोलते हैं यहाँ मिनी स्विट्जरलैंड, उसके लिए हमने घोड़ों पर यात्रा शुरू कर दी है। अब देखिए इंडिया से स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, वो भी बिना पासपोर्ट के। क्या भाई, बिना किसी पासपोर्ट के या वीज़ा के या कागजात के जा रहे हैं हम। अब देखिए फ्री में जाना मिल रहा, नहीं फ्री में नहीं, हालांकि इन घोड़ों का चार्ज है। कोई हवाई जहाज़ नहीं, कोई जहाज़ नहीं पानी वाला, वो भी जा रहे हैं घोड़ों से स्विट्जरलैंड अपने इंडिया से। तो भाई साहब जैसे जैसे यात्रा ये होती जाएगी हमारे स्विट्जरलैंड की, हम आपको आगे आगे दिखाते जाएंगे। ये जो है हम जा रहे हैं बाइसरन, जो पहलगाम से ऊपर की तरफ है। करीब ये कितने किलोमीटर होता है? 3 किलोमीटर का ये ट्रैक है। आप चाहे तो पैदल भी चल सकते हैं, लेकिन हमने, ये हमारा साथी है, उसकी वजह से किए हमने घोड़ों की यात्रा है। चाहे तो आप एडवेंचर पसंद हो तो घोड़ों की यात्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये पूरा, अच्छा ये गवर्नमेंट कॉटेज है, ये सामने देख रहे हैं गवर्नमेंट कॉटेज है पहलगाम में। यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग होती है, यहाँ करनी होती। हाँ यहीं पे करो या ऑनलाइन करो, वो आपकी मर्जी है। ये हमारे गाइड है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है। ये गाइड है हमारे इमरान खान। ये भी अपने भाई है, अपने कश्मीर के भाई है, ये भी अपना सब एक ही देश है इंडिया। तो ठीक है हम जा रहे हैं, हालांकि मेरा सेल्फी स्टिक पकड़े पकड़े हाथ दुखने लगा है। अब ये देखें इमरान भाई जी हमें कहाँ घुमाएंगे। और ये भी हमारे साथ स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, नहीं यही लेकर जा रहे हैं, गाइड है हमारे। क्या क्या नाम है इनके घोड़ों के? दीवाना, मस्ताना। अरे वाह, मेरा दीवाना है मस्ताना। वो दीवाना, वो सामने वाला, ये मस्ताना। ओ ये मस्ताना है। देखिए मेरे ये घोड़ा घोड़ी मस्ताना तो घोड़े को। अच्छा, ये मेरे घोड़े का नाम है मस्ताना। अब मैं भी मस्ती में हूँ क्योंकि भैया हमें घूमने का शौक़ है, तो ये हमें घोड़ा भी मस्ताना नाम का मिला है। अब पता नहीं आपको कुछ दिख पा रहा होगा या नहीं, लेकिन हमें तो दिख रहा है ये घोड़ा। कोई नहीं, अरे ये क्या नाम है, दीवाना है भाई। कोई दिखी होगी इसे घोड़ी उड़ी तो दीवाना हो गया ये। आगे ये चलता है। अच्छा चल भाई घोड़े, ए मेरा मस्ताना चलेगा। अरे भाई मस्ताना ऐसे मत करे यार, मैं भाई साहब मैं पहले बैठा हुआ हूँ, वरना तो हवा खराब हो जाती। मुझे पहले एक्सपीरियंस है, इसलिए अब डर नहीं लग रहा है। तो आगे तक रास्ता ऐसे ही है या कैसा? अच्छा, तो मतलब ये पूरा टाइम जो है ऐसे ही फिक्स रहता है रेट, या कम बढ़ती होता रहता है ना? अब सीजन नहीं है तो फिर अब तो आपको कम करने ही पड़ेंगे नहीं? हमको तो करना है। अच्छा ये रास्ता है, ये रास्ता हो चुका है खतरनाक थोड़ा, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। भाई जी ये तो मुड़ गया। रे मस्ताना ऐसे मत मुड़ यार भाई, ऐसे मत मुड़ यार, कुछ नहीं है। मैं तो उसको बोल रहा था कि घोड़ों का जो सफ़र होता है ना वो एडवेंचर भरा होता है, इसीलिए तो मैंने तुझसे बोला था कि अरू वैली या बेता वैली चल, क्योंकि मैं तो बैठ चुका हूँ तो मुझे तो इतना डर नहीं है। वो जो पिछला वाला है वो पहली बार बैठ रहा है, इसलिए उसकी हवा सरक रही है। हम तो भैया बैठ चुके हैं पहले शिमला में, कुफरी में। क्या बोल रहे हैं सर? नहीं कौन सी बता रहे हैं हट आप?
ये वाली इधर ये वाला। देखिए भाई साहब ये बता रहे हैं घोड़े वाले कि यहाँ जो ये सामने जो हट है ना, ये जो भी कुछ आप देख रहे हैं वो उसमें एक गाना शूट हुआ था बॉबी फिल्म का, जिसमें ऋषि कपूर और डिम्पल कवाड़िया थे। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए या बिजली चली जाए, चाबी खो जाए। अब भैया यहाँ चाबी खो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ठंड इतनी है, अभी तो खैर थोड़ी धूप निकल रही है, लेकिन वैसे मौसम में ठंड इतनी है कि चाबी खो जाए तो आदमी कम से कम अंदर तो बड़ा रहेगा। ये तो कुछ नहीं है भाई साहब, जो कुफरी का रास्ता है ना उसमें तो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियाँ घोड़ों के लिए, और बार बार उन पे वो पैर फिसलता है घोड़ों का और बिल्कुल सीधा चढ़ते हैं वो। नहीं सीजन कब होता है इनका? गर्मियों में होता है ना? सर्दियों में तो बहुत कम आते होंगे यहाँ पर, कपल आते हैं। हाँ अरे लड़की की एक बात बताऊँ मैं, जब हम वहाँ गए थे शिमला तो एक लड़की थी घोड़े पे बैठी हुई, पता नहीं कौन थी कैसी थी, तो भाई साहब इतनी शोर मचा रही वो घोड़े वाले को गाली दे रही, बोल रही कि उत्ते नाश मारे उतार दे मुझे, किस जन्म का बदला ले रहा, हार्ट अटैक हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और भाई साहब जो उसने उसकी रेल बनी ना, उसे डर लगने लगा तो गाली दे दबादब गाली, आने कौन से जन्म का बदला ले रहा, उत मरे नाच जाते रहा। भाई साहब पता नहीं क्या क्या गाली वो गा रही थी उसके साथ। तो क्योंकि वहाँ थोड़ा रास्ता खतरनाक भी है ना, ये तो थोड़ा वो है कि चलो बर्फ़ का है तो चल जा। दिख नहीं रहा ना, हाँ बर्फ में ये नहीं लगेगा ये कौन सी जगह है क्या है। हाँ बर्फ़ में सब ढका हुआ है ना, जो हरियाली में होता है ना। अरे चल मेरे मस्ताने, लगेगा चेंज हो गया। चल कमोन, ए मस्ताने भाई साहब हिम्मत नहीं हारना। दीवाना भाई साहब मस्तान से आकर के तैयार है। तो मुंह ऐसा लगाएगा देखिए। अच्छा ने चला के गए। हाँ जो ये फर्स्ट पॉइंट डबियन हंटिंग, जो कश्मीर का राजा था महाराजा हरि सिंह, हाँ एक दिन से 2 शिकार किया था हिरन और शेर का सीजन। यहाँ जब ज्यादा बर्फ आता है ना। यहाँ हाँ देखिए ये घोड़े वाले हमारे गाइड बता रहे हैं कि यहाँ पर जो कश्मीर के राजा थे ना हरि सिंह, उन्होंने यहाँ एक तीर से 2 शिकार किए थे। हिरन और शेर का। हिरन और शेर का ऐसे कैसे कर लिए एक तीर से 2 शिकार? वो साहब बोलता है तो हमको क्या पता है। अच्छा पुराने जमाने में देखिए यहाँ पर बोला जाता है कि कश्मीर के जो राजा थे ना हरि सिंह, उन्होंने एक तीर से 2 शिकार करे थे, एक हिरन का और एक शेर का। एक हिरन का एक शिकार का, ओ सॉरी शेर का। फोटो लो से जाके और हम लेगा ना, फिर सब जानवर नीचे उतरता है। अच्छा यहाँ जानवर आते हैं जब ज्यादा बर्फ होता है ना, तो रात को जानवर नीचे उतर, जो यहाँ के शिकारी है ना लोग, वो यहाँ पे आके शिकार करते हैं। कौन कौन से जानवर आते हैं? मतलब हिरन आता है, शेर आता है, ढेर आता है, शेर भी आता है यहाँ पर। भी आता है। तो ये जब नीचे उतरते हैं यहाँ से जानवर, ये गांव में जाते हैं तो तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते? नहीं, इधर ही वो शिकार करने लगते हैं तो वो कहाँ जाए। तो ये बाढ़ इसलिए लगा रखी है ताकि जानवर ना सकें। तो कभी किसी को गांव वाले को जानवर ने चोट नहीं पहुंचाई? शिकारी शिकार करते हैं उनका आके नीचे से। जो यहाँ का लोकल शिकारी है ना, लोकल शिकारी छुप के आके यहाँ पे शिकार करते हैं। वैसे तो बैन है ना शिकार करना? वो मतलब छुप के करते हैं ना। अच्छा नहीं है ना। वैसे गैर कानूनी है ना? हाँ चल मेरे मस्ताने, ये जो जंगल है इसको क्या बोलते हैं? कुछ नाम है इसके वैसे ही? डबियन में आता है ना। डबियन। डबियन अच्छा आजकल कम जा रहा है ना ऊपर। अभी अगर कोई आया 1-2 बजे के बाद नजर आएगा। अच्छा ओ बारिश देखिए भाई, कम से कम 2000 तो उतरेगा क्या यहाँ को। भाई साहब बहुत मेहनत है भाई साहब इन घोड़ों की, बेचारे पूरी चढ़ाई पर चढ़ते हैं और देखिए नीचे बर्फ है, तो कैसा महसूस हो रहा होगा इन्हें। 12 बजे के 1 बजे के बाद स्टार्ट होगा लगभग। क्या मतलब टूरिस्ट यहाँ कहाँ जा रहा है? ऐसा है देख ओए, शिमला में कुफरी में इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। कितनी मेहनत है यार बेचारों की इनकी। और भाई साहब घोड़े में बहुत अच्छा दिमाग होता है, सब पता है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन सी घाटी पार करनी है, कितनी चढ़ाई करनी है, और बड़ा हिसाब से रखता है बेचारा पाँव। आगे
चल सब ठीक चलेगा यार, इनको सब पता है, ये आपको कहीं नहीं गिराएगा, पूरा सेफ उतारेगा। अरे मस्ताने भाई कहाँ जा रहा है? बोलते हैं बायसरन वैली। इसको बायसरन वैली बोलते हैं। ये है भाई साहब मिनी स्विट्जरलैंड, हम पहुंच चुके हैं। जब तक का जान है बिना सब इधर ही बना है। कौन सी मूवी? जब तक का जान हैदर रोटी, अच्छा वो बजरंगी भाईजान का वो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, यही बनाया था। इधर बनाया था। ये इधर से नदी आ रही है, इसमें पानी लगाया, इसमें जाली लगाया था। कौन कौन सी पिक्चर की शूटिंग दोबारा बता दो। बजरंगी भाईजान, जब तक का जान, हैदर रोटी, वो सब इधर ही बना है। सब इधर ही शूट हुई हैं। जी जी। और कल परसों भी एक साउथ शूटिंग हो रही थी, वो भी इधर ही। साउथ मूवी की शूटिंग भी हो रही थी, नहीं पता, तभी बोलते हैं इसको मिनी स्विट्जरलैंड। देखिए हम बेचारे इन घोड़ों का एक बार धन्यवाद कर देते हैं, इन्होंने हमें ऊपर पहुंचाया है स्विट्जरलैंड। ना कोई हवाई जहाज़ है, ना कोई पानी का जहाज़ है, डायरेक्ट बेचारे इन घोड़ों ने पहुंचाया है। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत मेहनत करते हैं बेचारे ये। चलो ऊपर बर्फ में नाचो कूदो, फोटो उठाओ। बोलते हैं मिनी स्विट्जरलैंड। अच्छा, मतलब यहाँ से शुरू होता है और आगे तक है ऊपर। ये फाइनल लोगों ने इसका नाम रखा है न्यूजीलैंड। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड या न्यूजीलैंड? वो तो स्विट्जरलैंड बता रहे थे। न्यूजीलैंड है। एक इधर राबीलैंड भी है सर। कौन सा सर, कौन सा? राबीलैंड। तो मित्रों यही है वो मिनी स्विट्जरलैंड। वैसे कोई मिनी स्विट्जरलैंड बोल रहा है, कोई बोल रहा है न्यूजीलैंड। अब जो भी कुछ है, वैसे ये बाइसरन है बहुत खूबसूरत। आपको मैं चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ एक बार घूम घूम के, क्योंकि भाई साहब हम पे ये बेचारा साधारण सा मोबाइल है, जैसे भी इसमें खूबसूरती रिकॉर्ड होती है। ये जो नीचे पहलगाम से ऊपर तक बाइसरन तक या 2-4 पॉइंट तक जो घोड़े होते हैं ना, ये भाई साहब रेट बहुत है, अभी बताएंगे आपको। तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम करने की। अब ये बता रहे थे कि 1500 रुपये एक के, तो हम 2 थे तो हमारे लगने थे 3000। अब भैया हम तो सौदेबाजी करने में एक्सपर्ट हो गए। अब 11 दिन से यहाँ कश्मीर में पड़े हैं भाई साहब। हमें शुरू में लोगों ने खूब ठगा, लेकिन अब हम बड़े सावधानी से अपना खर्च कर रहे हैं। तो इन्होंने 3000 बताए दोनों के, तो फाइनल हो गया उनके भैया 600 रुपये देंगे हम। तो ये बोले नहीं, तो मैंने बोल दिया 700। बोले नहीं 700 नहीं, और बढ़ाओ। मगर भाई मैक्सिमम दे सकते हैं हम 800। तो उसमें हम यहाँ बुक करके आए हैं। अब कौन कौन से पॉइंट और घुमाएंगे आप? पहलगाम वैली और घुमाएंगे। वो कौन सा है? नहीं, पहलगाम वैली कौन सा है? अब देखो सच बताना, कभी आप इसे स्विट्जरलैंड बोल रहे हो हमारे लिए। अब हमें पता होना चाहिए ना कि कौन सा स्विट्जरलैंड है, कौन सा क्या है। न्यूजीलैंड जो भी कुछ है, इंग्लैंड, अब पता ना कौन कौन सा लैंड है। हाँ जी सर जी। अरे मस्ताना लीक से मत हटा भाई, लीक में चल। वैसे लीक से हटने वाले इतिहास बनाते हैं, पर तू अगर लीक से हट गया तो इतिहास मेरा बन जाएगा। जाया पड़ेगा नीचे इधर खाई में। तो यहाँ लीक से हटने की कोई जरूरत नहीं है, लीक में चलो। कहाँ? हाँ वो तो टॉयलेट सा लग रहा है। वो उधर जाएंगे अपन। देखिए वो जो सामने कॉर्टेज आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा मुझे नहीं पता, हालांकि पेड़ों के पीछे है। उसको ये हमारे गाइड बोल रहे हैं वो है जो मुख्यमंत्री थी ना जम्मू कश्मीर की, महबूबा मुफ्ती, उनका वो कॉर्टेज है। डबल तार इसलिए लगाया है ना जाली। तो वो मुफ्ती यहाँ आती है नहीं, बीच में जब उसका दिल जाएगा या उसका पर्सनल दोस्त वगैरह आता है तो घूमने फिरने आ जाती है। इधर मुलाजिम पुलिस वाला रखा है, रखवाली। अच्छा, रखवाली हो रही है इसकी। पुलिस है ना इधर ऊपर। वो भी घोड़े से आते हैं ऊपर। तो वो तब रोड खुली होती है, इधर तक गाड़ी भी आती है। गाड़ी भी आती है इधर तक? इधर तक आती है, यहाँ तक गाड़ी आती है? इधर तक आती है। इधर तक भाई ये रोड है जहाँ चल रहा है। इधर अभी जिधर चल रहा है इधर तक, इससे आगे नहीं है। अच्छा ये रोड है? ये रोड है, उससे आगे उधर कच्चा है। कच्चा है? अच्छा। आगे कच्चा है।
गाड़ी अलाउड, मतलब वैसे गाड़ी अलाउड इधर नहीं है। अगर रोड भी होगा ना, क्योंकि अगर गाड़ी चलेगा ना, हाँ इधर का घोड़े का काम बंद हो जाए। मतलब गाड़ी जाती है यहाँ पे बेता वैली, आड़ू वैली और चन्नरवाड़ी, उधर से स्टैंड से। उधर की तो गाड़ी हमें शेयरिंग में मिलेगी। हाँ, क्यों नहीं मिलेगी? तो जब सीजन होता हो तो बहुत भीड़ होती होगी यहाँ पर, बात ही मत करो। लगातार घोड़े घोड़े। जैसे वहाँ था ना शिमला में, भाई साहब एक से एक घोड़ा टकरा के चल लिया, कोई किसी के में मुँह मार रहा है, कोई किसी के में। मगर भैया तुम्हारे क्या नाम है, इतनी भीड़ में हमें गेर मत दी हो गई। वैली, ये पहलगाम वैली है। पहलगाम वैली, पूरा पहलगाम वैली। जो वो ग्राउंड दिख रहा है ना, हाँ, इसमें राजा हिंदुस्तानी की शूटिंग हुई थी। परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, पालन खेत। पर वो उसे छोड़ के चला गया था वो। पालन खेत उसी को बोलता है, जो वो ये पालम खेत है, पालम खेत तो अलग है ना एक जगह। इधर इसको बोलता है पालन खेत। तो परदेसी परदेसी गाने की शूटिंग यही हुई थी। सही बताइए, हम ये वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे, कभी गलत जानकारी हमारे पहुंच जाए। परदेसी जाना नहीं। उतारो इसको, उतारो उतारो। फिर क्या फायदा आया, फोटो नहीं लेगा, दिखाएगा क्या? तो दोस्तों इस समय हमें क्या बोलते हैं इसको, पहलगाम वैली। ये पहलगाम वैली है। और उतर जाऊंगा, आप टेंशन ना लो। अब हम उतरते हैं भाई साहब। घुड़सवारी करने के लिए। हो मजा करा दिया भाई जी तुमने, लाइए धन्यवाद। दोस्तों इस समय हमें पहलगाम में, और पहलगाम में हम ऊपर आए हैं घोड़ों के द्वारा, पहलगाम वैली में। वो जो आप खुला मैदान देख रहे हैं ना बर्फ़ का, वो है वही स्थान जहाँ पर राजा हिंदुस्तानी का गाना है ना, परदेसी परदेसी जाना नहीं, उसकी शूटिंग वही हुई थी। ये बात अलग है कि करिश्मा कपूर उसको छोड़कर चली गई थी, पर भाई साहब शूटिंग यहीं हुई थी। हालांकि उसको क्या बोलते हैं, पालन खेत। उसको पालन खेत बोलते हैं। अब ये पालन खेत तो रहा नहीं, क्योंकि वहाँ बन गया है गोल्फ कोर्स का मैदान। तो और बताइए आप क्या जानकारी हम आपको देंगे। अब हम, अच्छा ये है पहलगाम वैली, इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ से ना पूरे पहलगाम का व्यू दिखाई देता है, शानदार वाला। अमरनाथ इस साइड में जाता है। अच्छा अमरनाथ यहीं से होकर गुजरती है। वो पहाड़ है अमरनाथ, इस साइड से। अब देखिए वो जो आप देख रहे हैं ना ऊपर, कौन सा वाला, ये वाला सामने वो दिख रहा रास्ता। वो जो ऊपर देख रहे हैं, वो गाइड हमारे बता रहे हैं कि अमरनाथ की यात्रा ना इसी रास्ते से होकर जाती है। वो जो ऊंचा सा पहाड़ है, देखिए वो जो है ना पहाड़, वहीं पे कहीं चंद्रवानी है, वहाँ तक गाड़ी जाती है। उसके बाद अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है 32 किलोमीटर की, वन साइड। अच्छा 32 किलोमीटर वन साइड। तो हमारी कोशिश ये होगी, बस सब ठीक ठाक रहा तो हम भी यात्रा करेंगे अमरनाथ की। 2021 में अगर शुरू हुई तो जुलाई अगस्त में होती है ना। अच्छा अच्छा, ये घाटी तो शांत रहती है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आपने देख, अब जंगल में घूम के आए हैं ना। बिल्कुल, क्या था, मतलब वैसा कुछ, पुलिस देखा, कोई आर्मी देखा? हाँ यहाँ मतलब पुलिस आर्मी नहीं मिलती, मतलब इलाका अच्छा है। अच्छा, इधर कुछ नहीं है ना, इधर कुछ नहीं बोलता है मीडिया वाला, बोलता है इधर कुछ नहीं है। अच्छा होता है इधर कुछ नहीं। नहीं, अनंतनाग जिसमें से ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है ना। हाँ बीज, हाँ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता नहीं तो है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट इसी का आता है। अनंतनाग में तो दिक्कत है ना। नहीं उतना नहीं है, कभी कभार। नहीं देखो, कल हम जब आ रहे थे ना, तो दीवारों पे हमें कुछ लिखा मिला था, वो जो आपको वो पता ही ऐसे होगा। लिखते हैं, वो लिखने से कुछ नहीं होता है। और कल जब हम ये, गुस्से से लिखते हैं। कल जो हम मैक्स में आ रहे थे ना गाड़ी में, हाँ। उसमें एक गाना बज रहा था, अच्छा पाकिस्तान जिंदाबाद करके। तो मतलब यहाँ से शुरू होती है, अमरनाथ यात्रा यहाँ से निकलती है। बेस कैंप, ये बेस कैंप अच्छा यहाँ से निकलते हैं। एक जगह से और होती ना, तो यहीं से रास्ता करनी यात्रा ठीक रहती है, तो दूसरे रास्ते से कितने किलोमीटर, 28। कितने किलोमीटर चढ़ाई है? नहीं तो लोग भी तो पत्थर उत्तर फेंकते हैं ना। लोग जब शांति नहीं रहते हैं ना, फोन के प्रॉब्लम, वैसे लोग भी है ना। तो मतलब अच्छा, पूरे कश्मीर में जो बैट बनते हैं बल्ले, वो इन्हीं लकड़ी से बनते हैं। इसी लकड़ी से बनता है। इसको कौन सी वैली बोलते हैं? इसको बोलते हैं दुधवाड़ वैली। दुधवाड़ वैली, ये इसी का बैट बनता है। इसका वीडियो ले लो ना इसके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा तो इस पेड़ को क्या बोलते हैं? इसको बोलता है, हमारे भाषा में बोलता है फ्रेश। फ्रेश, फ्रेश बोलता है। फ्रेश, अच्छा फरस जो भी कुछ है। हाँ फ्रेश। अच्छा 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 अच्छा, तो इसका बैट बनता है। और भी कुछ बनता है इसका? नहीं इसका खाली बैट। नहीं, इसका वो भी बनता है ना, कश्मीरी घरों में जो लकड़ी यूज होती हैं। वो ये देवदार है। अच्छा, जो कश्मीरी घरों में लकड़ी यूज होती हैं वो इनकी होती हैं, इनकी होती देवदार के पेड़ों की। है। देवदार हो गया ये। अच्छा, ये नीचे देवदार है और ऊपर पाइन शुरू होते हैं। पानी रहता है, जब जितना पानी में रहेगा उतना मजबूत रहेगा।
अच्छा, जो जितनी- हाउस बोट में लकड़ी काम आता है ना, वो पाइन की लकड़ी रहती है। अच्छा, हाउस बोट में पानी की जो पानी के अंदर होती है वो उसके पाइन की रहती है। पाइन की होती है। अमरनाथ देखा ही नहीं साहब, अगर अमरनाथ देखेगा अरे अमरनाथ की तो मैंने वीडियो देखी है, मुझे ये लगता है कि मतलब इतनी कठिन यात्रा कैसे कर लेते हैं वो। वही तो ये घोड़ा अमरनाथ भी जाता है, जब यहाँ सीजन डाउन हो जाता है ना, हाँ। अमरनाथ का टाइम आता है, तब खाली मतलब टूरिस्ट आता है कौन जो खाली अमरनाथ। अमरनाथ भी जाते हैं ये घोड़े? फिर इनको लेके जाना पड़ता है उधर चंद्रवाड़ी, उधर ही टेंट रखते हैं ना, हाँ। फिर इनके साथ 40 दिन उधर ही रहता है हम लोग। अच्छा, फिर उधर ही रहता हूँ मैं, फिर उधर से जाता है, 2 दिन लगता है एक राउंड में। ये तो आप हर साल यात्रा कराते हैं? हम हर साल, मेरे को 4 साल हो गया यात्रा पे जाते हुए, इन्हीं घोड़ों के साथ, इसी माल के साथ 4 साल हो गए। अच्छा, 4 साल हो गए, 4 साल से ये काम कर रहा हूँ। इधर और कोई काम ही, लेकिन इधर काम नहीं है ना कुछ। अच्छा, काम नहीं। हाँ, वही अमरनाथ यात्रा के दौरान होता होगा। बस यही काम है और कुछ नहीं है, मतलब कुछ इसी के ऊपर है। तो अमरनाथ यात्रा में सिक्योरिटी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है? जैसे कोई, सिक्योरिटी तो बहुत रहती है। जैसे 1-2 बार कुछ हमले भी हुए ना? नहीं हुआ, वो पहले का भी हुआ। अच्छा, अब नहीं, अब कुछ नहीं है, अब सेफ है बिल्कुल। पूरा सेफ है। तो कितने दिन लगते हैं यहाँ से और वापस ऊपर जाने में और वापस आने यात्रा करने एक में? दिन इधर से लगता है, एक दिन उधर से लगता है, 2 दिन लगता है, 2 दिन? पूरा 2 दिन। अच्छा, 32 किलोमीटर? 32 आने का, 32 तो जाने का। पूरा रास्ता बर्फ का होता होगा ना? पूरा बर्फ पर पूरा। ओ, तो बर्फ पर कैसे चलते होंगे? पार्क भी हैं काफ़ी सारे वहाँ? हाँ, बहुत बर्फ है ना, इसलिए नहीं दिखता है। अच्छा, बहुत सुंदर लगता है इधर। हाँ, ये जो हरियाली हरियाली अलग लगती रहती है, फूल ही फूल होते हैं। तो गर्मियों में अगर आए तो कौन सा महीना ठीक है? जून जुलाई रहता है, बारिश नहीं होती उस टाइम? जून जुलाई में बहुत मस्त जून जुलाई सबसे अच्छा है, मतलब हरियाली रहेगी, फूल वूल सब। धूप भी रहता है, फल भी रहता है, सब कुछ मिलेगा। अच्छा, ज़्यादा गर्मी भी नहीं, ज़्यादा ठंड भी नहीं, मतलब मीडियम रहता है, मज़ा घूमने। हाँ, मतलब ये अगर बर्फ़ देखनी है तो दिसंबर से फरवरी तक आओ, हाँ और अगर हरियाली देखनी तो फिर जून जुलाई से सबसे अच्छा है। हाँ, जून जुलाई अच्छा है, बेस्ट। अच्छा, और सितंबर अक्टूबर में कैसा मौसम होता है? ठंडा ही? पे थोड़ा ठंड होता है। ठंड हो जाता है। तो टूरिस्ट सबसे ज़्यादा कब आते हैं? बस ये मई जून जुलाई, मई जून जुलाई। 3 महीने में ज़्यादा। हाँ, गर्मी में अच्छी हरियाली फूल वगैरह रहते होंगे ना, सब जगह अलग, क्योंकि यहाँ सारे, इधर पूरा ये पार्क है, तब फुल होता हाँ, पार्क बहुत हैं यहाँ, है, फुल होते हैं यहाँ पे। सब फुल हो जाते हैं गर्मियों में। उधर से जाता है, अच्छा, आरू वैली किधर है? आरू वैली? उधर से जाता है रास्ता। आरू वैली का? हाँ, और बहुत आगे 12 किलोमीटर है। और बेताब वैली? बेता वैली इस साइड से जाता है। अच्छा, बेताब वैली पीछे की साइड है। अच्छा, बेताब मूवी है ना, सनी देओल और अमृता अरोड़ा की, वो मूवी, उस मूवी की जो शूटिंग हुई है ना, कुछ उसके पार्ट्स की। ओ भाई साहब, प्योर पानी तो देख कितना प्योर है भाई, सब कुछ चमक रहा है नीचे। मतलब इतना मीठा और अच्छा पानी ना, आपको बिसलेरी तो छोड़ो यार, बिसलेरी से 1000 गुना भी अच्छा कर दोगे ना।